अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां गंगापुर क्षेत्र में दोपहर बाद तेज धूल भरी आंधी हवाएं चलने के साथ ही मूसलाधार बारिश से आमजन को भारी उमस से आंशिक रूप से राहत मिली है और सुबह से ही उमस भरे मौसम के कारण लोगों के पसीने छूट रहे थे। नौतपा में मौसम बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। हालांकि इस बेमौसम बारिश ने किसानों को राहत जरूर दी है और फसलों में फायदा पहुंचने की उम्मीद भी अब किसानों को जाग गई है। तो अचानक से मौसम ने अपना रुख बदला, मूसलाधार बारिश भी हुई, गर्मी से राहत भी लोगों को मिली और किसानों को भी इसका फायदा पहुंचने की उम्मीद है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ थाना क्षेत्र के गजपुर चौकी में भामाशाह आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के नानाजी भाई गुजर की ओर से गर्मी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए पुलिस कर्मचारियों को शुद्ध और शीतल पेयजल मिले, इसके लिए करीब 35,000 का 20 लीटर का आरओ वाटर भेंट किया गया। और वहीं उनके जन्मदिवस पर गजपुर चौकी परिसर पर फलदार पौधे भी लगाए गए और इस कार्यक्रम में थानाधिकारी विशाल गवारिया और एएसआई रोशन लाल रेगर की ओर से भामाशाह का साफा और इकलाई से स्वागत किया गया। सीकर में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर के आज स्कूली बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों ने ऑल इंडिया सैनिक एंड मिलिट्री संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर के नारेबाजी की और पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ जिला कलेक्टर को क्षेत्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जिसमें मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही पेपर दोबारा कराने की भी मांग की गई। तो देखिए, प्रदर्शन ही किया गया, दोषियों पर कार्रवाई को लेकर के प्रदर्शन किया गया। हम लोग यहाँ पे जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। 5 अप्रैल 2025 को सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था और उसका पेपर लीक हो गया था। उसके विषय में सब लोग हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उसमें सबसे पहले 24 मार्च 2025 को 3 लोग मेरे पास में आए थे अकेडमी के अंदर। आके उन्होंने मेरे से बात की कि सर आपके एडमिशन पर्पज़ से आए थे कि बोले कि एडमिशन करवाना है, आपके रिजल्ट्स वगैरह कैसे। भरतपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब केंद्रीय बस स्टैंड बम के धमाकों से गूंज उठा और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस एसपी सतीश कुमार, सीओ रूरल आकांक्षा, सीओ सिटी पंकज यादव सहित पुलिस थाने के अधिकारी मौके के लिए पहुंचे और जिसके बाद आर्मी के जवान भी बस स्टैंड पर पहुंच गए। आतंकवादियों की सूचना पर बस स्टैंड खाली कराया गया, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इस मौके पर सीओ सिटी पंकज यादव ने बताया कि आतंकी हमलों और आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई, जिसमें ऐसी स्थितियों से सभी विभागों की एक्यूरेसी को चेक किया जा सके। तो देखिए, ये मॉक ड्रिल की गई कि आपात स्थिति में किस तरीके से आपको संयम रखना है, किस तरीके से अपना बचाव करना है। प्रशासन ये मॉक ड्रिल करता रहता है, ये एनुअल तौर पे की जाती है कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है, जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए या आतंकवादी हमला हो जाए, तो उसमें किस प्रकार से सभी जो सरकारी विभाग हैं और आम जनता के साथ मिलकर कैसे कार्रवाई करेंगे, कैसे में आम जनता को बचाएंगे और कितना रिस्पांस टाइम रहता है, क्या फर्दर एक्शन चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होगी, उन सब पर हम फाइनली फिर डीब्रीफ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। करंट की चपेट में आने से युवक और बैल की मौत का ये पूरा मामला आपको बता रही है। मृतक की पत्नी मोनिका को गंभीर हालत में बीकानेर रेफर किया गया। मृतक सिकंदर उर्फ कालू का शव मौके पर ही रखा गया। घटना की सूचना पर पूर्व विधायक राजेंद्र भांदू, किसान राकेश बिश्नोई और अमित कल्याण मौके पर पहुंचे। बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर के धरने पर भी बैठे। तो करंट की चपेट में आने से युवक और बैल की मौत का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। मृतक की पत्नी मोनिका को गंभीर हालत में बीकानेर रेफर किया गया। मृतक सिकंदर उर्फ कालू का शव भी मौके पर ही रखा गया। तो
तो मृतक की पत्नी मोनिका को गंभीर हालत में बीकानेर रेफर किया गया है। मृतक सिकंदर उर्फ कालू का शव मौके पर ही रखा गया। तो देखिए, बिजली विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाने की मांग को लेकर के धरने पर भी लोग बैठे हुए हैं। पूर्व विधायक राजेंद्र भांदू मौके पर पहुंचे और करंट की चपेट में आने से युवक और बैल की मौत हुई। दीवाना से खबर है, आनंदपाल सिंह के छोटे भाई मंजीत पाल सिंह को धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर एक युवक ने जान से मारने की धमकी दी। मंजीत पाल सिंह ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। धमकी देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की भी मांग की गई है। समर्थकों ने मंजीत पाल सिंह की सुरक्षा की मांग को लेकर के बात कही है और डीडवाना से ये बड़ी जानकारी। आनंदपाल सिंह के छोटे भाई मंजीत पाल सिंह को धमकी मिली है और सोशल मीडिया के जरिए एक युवक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मंजीत पाल सिंह ने एसपी से अपनी सिक्योरिटी को लेकर के, अपनी सुरक्षा को लेकर के गुहार लगाई है और धमकी देने वाले जिस व्यक्ति ने मैसेज दिया है, जान से मारने की धमकी दी है, उस व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग भी एसपी से उन्होंने की है। उनके जो समर्थक हैं, समर्थकों ने मंजीत पाल सिंह की सुरक्षा की भी मांग की है। मंजीत पाल के साथ में जो समर्थक है वो उनकी सिक्योरिटी को लेकर के बात करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस व्यक्ति ने उन्हें धमकी दी है उसके विरुद्ध भी तत्काल त्वरित प्रभाव से कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। किस व्यक्ति ने उन्हें धमकी दी है, आखिर कौन यह अज्ञात व्यक्ति है, उसकी जांच पड़ताल पुलिस की ओर से की जाए, ये उनकी ओर से मांग की गई है। पुलिस थाना लालकोठी जयपुर पूर्व ने बड़ी कार्रवाई की है। कैदियों के फरार होने के प्लान को उन्होंने विफल किया। 4 बंदियों को एसएमएस हॉस्पिटल रेफर करने में मदद करने वाला बंदी आनंदी लाल, बंदी रफीक और भंवरलाल को एसएमएस के रेफर के बदले 20,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये वीडियो भी आप देख रहे हैं जहां पर कैदियों के फरार होने के प्लान को विफल पुलिस की ओर से किया गया है। पुलिस थाना लालकोठी जयपुर पूर्व ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कैदियों के फरार होने के जो पूरे प्लान थे उसको चौपट कर दिया है, विफल कर दिया है और 4 बंदियों को एसएमएस हॉस्पिटल रेफर में मदद करने वाले बंदी आनंदी लाल और बंदी रफीक और साथी भंवरलाल को एसएमएस में रेफर के बदले चूंकि इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था 20,000 रुपए राशि, उससे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में अब तक 15 जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लालकोठी पुलिस की ये बड़ी कामयाबी। छोटी सादड़ी के गाडरियावास निवासी कमलेश कुमावत की बेटी विशाखा 5 सालों से अस्थमा से जूझ रही थी। हर 15 दिन में उसे उदयपुर या फिर अहमदाबाद के अस्पतालों में चक्कर लगाने पड़ते थे। इसके साथ ही दवाइयों का भारी खर्च से परिवार की नींद भी उड़ गई थी, जिसकी समस्या का समाधान राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय उदयपुर में डॉक्टर राहुल चंद्र रैगर के मार्गदर्शन में मिला। आयुर्वेदिक उपचार ने न केवल विशाखा को स्वस्थ किया बल्कि महंगे इलाज और दवाओं के साइड इफेक्ट से भी परिवार को बचाया। अब बच्ची बिना किसी सांस की तकलीफ के स्वस्थ है। जोधपुर में पुलिस कांस्टेबल सुनील खिलेरी का आज अंतिम संस्कार होगा। कांस्टेबल सुनील खिलेरी ने कल रात मथुरादास माथुर अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। बता दें कि 2 दिन पहले लूणी पुलिस थाना क्षेत्र में बजरी माफिया ने कांस्टेबल पर ट्रक चढ़ा दिया था, जिसमें कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल से सुनील खिलेरी की पार्थिव देह पुलिस लाइन लाई गई, जहां परिसर में कांस्टेबल खिलेरी को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित की गई और गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं इसी दौरान पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, डीसीपी पश्चिम राजश्री राज वर्मा, डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव सहित पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों ने पुष्प चक्र चढ़ाकर सम्मानित किया। बता दें कि पैतृक गांव लोहागढ़ में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। बहुत ही दुखद घटना घटी थी और 2 दिन से जो हमारा जांबाज सिपाही है सुनील बिश्नोई, इसका एमडीएम में इलाज चल रहा था।
हम सारे जितने उच्च अधिकारी है, सीपी साहब, मैं, बाकी सारे जितने अधिकारी हैं, कंटिन्यूसली डॉक्टर्स के संपर्क में थे। इसका बेस्ट जो भी करवा सकते थे यहाँ पर इलाज वो करवा रहे थे, परंतु कल देर रात जो है ये घटना घटी और उसकी मृत्यु हो गई है। अभी हम यहाँ पुलिस लाइन में उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अब इसकी बॉडी जो है इसके लोहावत में जो इसकी पुश्तैनी गाँव प्रतापगढ़ के बारावरदा जिले के सीता माता अभ्यारण्य स्थित सीता माता मंदिर का 4 दिवसीय मेला शुरू हो चुका है। मंगलवार को अमावस्या पर प्रमुख मेला भरा। इसी दौरान लोगों की मंदिर में दर्शन के लिए कतारें लगी रही। यहां अभ्यारण्य में मेला 25 मई से शुरू हुआ है, जो कि बुधवार 28 मई को समाप्त होगा। इसी दौरान यहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी तैनात रहे। बता दें कि मेले में इस बार प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। वहीं इस साल अधिक गर्मी को देखते हुए कई सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें तरबूज, खरबूजा, कुल्फी, पेप्सी आदि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है, जिससे सार्वजनिक स्थान पर गंदगी ना हो। इसके साथ ही यहां जगह जगह पर चिकित्सा विभाग की ओर से कैंप भी लगाए गए हैं। जिस तरह से मेले को लेकर हम एक 15 दिन पहले व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि मतलब यहाँ के बाहर की मेवाड़, मारवा, गुजरात, बाहर के लोग आते हैं और इनके लिए व्यवस्था के लिए जगह जगह पे टैंकर लगा दिए गए हैं, पानी की सुविधा की गई है और उनकी बैठने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि 25 से लेकर 28 से 2025 में जो मेला सीता माता का लगा हुआ है, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। जो राजस्थान की किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लगने वाले मेलों में सबसे बड़ा है, जहाँ मेवाड़, वागड़, मालवा और गुजरात से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और यहाँ आप देखिएगा कि माँ सीता के परित्याग के बाद जो हम उत्तरकांड में भी देखते हैं, इसके बाद माता सीता यहाँ वाल्मीकि आश्रम में रहे हैं, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ है। यहाँ आपको 2 ठंडे पानी की जलधाराएं मिलेगी जो बिल्कुल रोड के लेफ्ट एंड राइट साइड में है, लेकिन दोनों के टेम्परेचर में आपको काफ़ी फर्क मिलेगा। और ये पास ही आप देख रहे हैं सीता कुंड, यहाँ आप देखिएगा कि कई वर्षों तक अगर वर्षा नहीं होती उसके उपरांत भी ये यहाँ पानी नहीं सूखेगा और लगातार इससे 12 माह से जो नदी निकलती है कर्ममोचनी, और यहाँ से ऊपर ही जो सीढ़ियाँ जा रही है, पीछे आपको श्रद्धालु जाते हुए नजर आ रहे होंगे। ऊपर ही माँ सीता का मंदिर है और पास ही इस मंदिर के पीछे ही आपको दिखेगा कि जहाँ पूरा पहाड़ फटा हुआ है 2 किलोमीटर तक, जिसमें पहाड़ फटने के बाद माँ सीता उसके राजगढ़ से अब खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है अलवर के राजगढ़ से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मुझे कि सरपंच दिघावड़ा ने फोन किया था कि वहाँ दिघावड़ा गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वहाँ जाके मौके पे जाके मालूमात किया तो दोनों भाई खेमराज और विजय, दोनों सगे भाई, दोनों में शराब पीकर झगड़ा हुआ था रात्रि में। इस कारण से दोनों खेमराज की मृत्यु। प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त करने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी क्रम में जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शिरकत की। इसी दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए वृद्धजन कल्याण के प्रति राजस्थान सरकार के दृढ़ निश्चय और योजनाओं से अवगत करवाया। गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार का प्रयास है कि ऐसे समाज का निर्माण हो जहां बुजुर्गों को न केवल सहारा मिले, बल्कि वे खुद को समाज के सक्रिय और गौरवशाली अंग के रूप में अनुभव करें। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर बुजुर्गों को बिठाया गया और एक सशक्त दिशा की ओर कदम बढ़ाने के लिए कहा। साथ ही उन्हें दृढ़ निश्चय होकर के एक संकल्प लेकर वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को लेकर सशक्तिकरण के साथ डबल इंजन की सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, ये इस कार्यशाला पर उनका फोकस रहा। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण साथ ही सशक्तिकरण पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने संबोधित किया।
जयपुर रेलवे स्टेशन के निकट स्टेशन रोड पर नारकोटिक्स विभाग की टीम ने कार्रवाई की और मादक पदार्थ एमडी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। संदिग्ध व्यक्ति ने स्पोर्ट्स शूज के इंसोल के नीचे 2 पॉलिथीन में अवैध ड्रग छिपा करके रखी हुई थी। आरोपी के पास से 150 ग्राम मेफेड्रोन बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करके जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। अवैध ड्रग्स के साथ में व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इस आरोपी के पास से करीब 150 ग्राम मेफेड्रोन को बरामद किया है। इसके साथ ही कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। संदिग्ध व्यक्ति ने स्पोर्ट्स शूज के इंसोल के नीचे 2 पॉलिथीन के अंदर इस अवैध ड्रग को छिपा करके रखा हुआ था। साथ ही नारकोटिक्स विभाग ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मादक पदार्थ और एमडी के साथ में ये व्यक्ति को नारकोटिक्स विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। जयपुर के रेलवे स्टेशन के पास ही स्टेशन रोड पर नारकोटिक्स विभाग ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस युवक से फिलहाल पूछताछ चल रही है और भी इसके साथ में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, आखिर ये ड्रग्स कहां से आई है। नारकोटिक्स विभाग की टीम फिलहाल इस व्यक्ति से पूछताछ करने में जुटी हुई है और माना यह जा रहा है कि और भी अन्य खुलासे होने की संभावना है।